हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज की वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर पेपर 1 हिंदी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इस पेपर में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि देखते हैं यूनिवर्सिटी में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पेपर 1 से। तो पेपर 1 का पहला ही क्वेश्चन जो सेक्शन ए होता है वो 2-2 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं एंड 5 गिवन होते हैं। देयर इज़ नो ऑप्शन अवेलेबल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा है कि भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई। तो आई गेस सबसे पहला टॉपिक ही है जब हम पढ़ते हैं इसको, तो हम यही पढ़ते हैं कि संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, एक संस्कृत का कोट लिख देना, बात खत्म, पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख अंगों के नाम बताइए। आपके 4 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? आपके अंग में है ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। ठीक है, जिसे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और सिमेंटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाह्य एवं आभ्यंतर प्रयत्न क्या है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली यूनिट 4 का पार्ट है। अगर आप हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण आधार पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपको आंसर इसमें कैसे करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट है हमारा देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ। तो इसमें आपको देवनागरी लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है 2 नंबर में। तो याद रखिएगा कि देवनागरी का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पूर्वी हिंदी की बोलियों के नाम बताइए। तो अब आपको पूर्वी हिंदी के कुछ बोलियों के नाम लिखने हैं, जिसमें आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और भी बहुत सारे, ये सब आप नाम लिख सकते हो। और पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी बोलियों के नाम हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन बी आता है जिसमें 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, 8 गिवन होता है। ठीक, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा है भाषा विज्ञान की भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा। इसमें सिंपल भाषा विज्ञान से रिलेटेड जो डेफिनेशन है, जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको जो हमारे विद्वान दिए हैं, भारतीय विद्वान, उनके बारे में लिखना है। फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भाषा विज्ञान पे काम हुआ है उसकी डेफिनेशन वगैरह दी गई है वहाँ के विद्वानों द्वारा, उसको यहाँ पे हम लोग को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ध्वनि विज्ञान क्या है, इसकी शाखाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें हमें आप ध्वनि विज्ञान को बताना होगा। ध्वनि विज्ञान का डेफिनेशन देके शुरू करना और इसकी शाखाओं में आप लिख सकते हो फोनेटिक्स, अकोस्टिक एंड ऑडिटरी करके, जो भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में है स्वर एवं व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये सब बचपन में भी पढ़ा है, अभी ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो वो भी पढ़ रहे हैं। इसमें स्वर और व्यंजन क्या होता है आपको डिफरेंस करना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट हमारा मानक हिंदी क्या है। ठीक है, तो अब इसमें आपको बताना है कि मानक हिंदी क्या होता है। तो मानक हिंदी बता दीजिएगा, उससे तात्पर्य क्या है वो बता दीजिएगा, साथ ही साथ उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे व्याकरण शुद्धता मैटर करता है, वर्तनी की एक रूपता होती है, बहुत सारे अदर पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द संपदा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो इसको बहुत टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक उत्पत्ति के आधार पर है, रचना के आधार पर होगा, प्रयोग के आधार पर होगा और अर्थ के आधार पर होगा। बट मेरे पॉइंट्स सुन के इतने घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज जितने डिफरेंट बुक्स आप देखोगे उसमें वर्गीकरण भी थोड़ा डिफरेंट ही है। लेकिन मेल जैसे अभी मैंने एक डिफरेंस बताया, मे बी वो इस बेसिस पे डिफरेंट ना करे, बट वो पॉइंट्स जो लिखवाए उस बुक में जो मेंशन हो वो सेम हो, तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका कंटेंट तो वही रहने वाला है, बस एक हेडिंग चेंज हो जाएगी बट मैटर वही होगा। ठीक, तो हिंदी शब्द संपदा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया, इसको आपको थोड़ा डिटेल में लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको देवनागरी लिपि को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार बार देवनागरी लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अधिनियम वगैरह जो भी है उसको ज़रूर पढ़िएगा। देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए, तो आपको इसमें सिंपली हेडिंग डाल के उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछा है
हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान बताइए। ठीक, तो आप इसके बारे में भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा कि हिंदी के विकास में आखिर अपभ्रंश जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है, उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजभाषा आयोग क्या है। इस देखो, राजभाषा आयोग अधिनियम 1963 1955 वाला ये राजभाषा आयोग, और जितने भी हम लोग मेन चीज़ पढ़े हैं उसके आर्टिकल्स को याद करिएगा, है ना। 343 1 जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इससे तो क्वेश्चन फिक्स ही समझो, चाहे आप वो 20 मार्क्स के लिए पूछे या 5 नंबर के लिए पूछे। ठीक, अब देखिए इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, जिसमें आपको क्या लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। तो ये 20 मार्क्स का एक होता है, तो आपको उसी हिसाब से उसको आंसर को एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा विज्ञान के उद्भव एवं विकास पर क्या करिए, प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको भाषा विज्ञान कैसे आया, ओरिजिन उसका कैसे हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुई, आज जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट, हिंदी की उपभाषाओं तथा बोलियों का परिचय दीजिए। ये सब तो आपके सिलेबस की डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी घुमा फिरा के नहीं पूछा है। जब भी देखा गया कुछ भी घुमा फिरा के पूछा गया वो 2 नंबर में ही ऐसा किया है, वरना अदरवाइज 5 और 20 मार्क्स में वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता। जो सिलेबस में मेंशन है एकदम डिक्टो वही पूछता है आपका, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, राजभाषा अधिनियम का विश्लेषण करिए। मैंने बोला कि राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम, तो ये सब तो पूछेगा ही पूछेगा, उसमें कितनी धाराएं हैं, क्या कि कितने पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इसको डीप में ही लिखना है। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप समझिएगा, जो कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, देवनागरी लिपि के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए उसकी वैज्ञानिकता का विश्लेषण करिए। तो देवनागरी लिपि कैसे आई, ठीक है, आज जैसे हम लोग लिख रहे हैं, पहले कितने लोग हैं जो देवनागरी लिपि को हमारे विद्वान एक्सेप्ट नहीं किए, उनके अकॉर्डिंग वो वैज्ञानिक नहीं है। बट आपको दोनों कॉन्टेक्स्ट बताते हुए उसकी विकास देखना, ओरिजिन कैसे हुआ वो देखना है, और कैसे देवनागरी लिपि बहुत वैज्ञानिक है उसका विश्लेषण करते हुए ये आंसर आपको फॉर्म करना है। ठीक है, चलो अब एक होमवर्क देती हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एंड अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हिंदी को लेकर, अभी तो फिलहाल इस तरह की न्यूज़ थोड़ी कम आ गई है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल जो भी सिनेरियो चल रहे हैं, वॉर पूरा वर्ल्ड में फैला हुआ है, जो भी कंट्रीज़ लड़ाई कर रही हैं उसी की न्यूज़ दिखा रहा है। वरना हम कुछ टाइम पहले देखे थे तो लैंग्वेज को लेके, हिंदी को लेके बहुत कलेश हुआ था कि आप ये नहीं बोल रहे हो, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड साउथ में जो भी चीज़ें होती हैं, और इवन साउथ में क्या, मुंबई की बहुत सारे और भी बहुत सारे अलग अलग इलाकों में ये खबर आई थी कि आप हमारे एरिया की लैंग्वेज नहीं बोल रहे हो तो पिटाई हो रही है, ये सारी चीज़ें। हमें इस चीज़ को बचाना है, और ये हिंदी को लेके जो नेशनल लैंग्वेज नहीं बन पाई हिंदी, तो राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है। इसलिए मैंने आपको पूछा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। और ये भी एक पॉइंट है, आपको जब आप ये अधिनियम वगैरह पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं जो अभी तक इंग्लिश को अभी तक प्रिवेलेंट इंग्लिश को करने के लिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों अभी तक इंग्लिश चल ही रहा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आप जब आप पढ़ोगे अधिनियम वगैरह, जब लॉज वगैरह पढ़ोगे तो आपको इसकी हिस्ट्री पता चलेगी एंड इंटरेस्ट भी आएगा। हालांकि देखने में ये टॉपिक और ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप लॉज वगैरह के उसमें आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, सो ऑलराइट, आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प की हो, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हम नेक्स्ट जो हमारा हिंदी पेपर 2 है, जिसमें लोक कथा एंड ऑल के बारे में पढ़ना है, उसके भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी लाएंगे, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।